वैदिक ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 20वां नक्षत्र है। यह धनु राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है पूर्व विजय या पहले की अजेयता, जो अजेयता, विजय और प्रारंभिक सफलताओं को दर्शाता है। इसका प्रतीक हाथी का दांत या सूप, अनाज फटकने वाला है, जो शक्ति, शुद्धि और अनावश्यक को अलग करने की क्षमता का प्रतीक है। इस नक्षत्र के देवता आपस, जल की देवी है, जो जल, शुद्धि और भावनात्मक गहराई की देवी है। यह नक्षत्र अजेयता, दृढ़ संकल्प, कलात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक शुद्धिकरण और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने से जुड़ा होता है। ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को अजेयता, कलात्मकता और भावनात्मक गहराई का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर साहसी, दृढ़ निश्चय और जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इनके पास चुनौतियों का सामना करने और उनसे ऊपर उठने की अद्भुत क्षमता होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की देवी आपस है, जो ब्रह्मांडीय जल और शुद्धि की संरक्षक है। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर भावनात्मक रूप से शुद्ध, सहज और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। ये अक्सर कला, संगीत, लेखन या सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में शामिल होते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का प्रतीक है। इसलिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग आकर्षक, रचनात्मक और जीवन का भरपूर आनंद लेने वाले होते हैं। ये अक्सर कला, फैशन, मनोरंजन, नौसेना या शिक्षण के क्षेत्र में सफल होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे पुरुष आमतौर पर बहुत साहसी, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं और भविष्य की योजना बनाने में माहिर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी अजेय भावना और लचीलापन होती है। ये हार मानने से इनकार करते हैं और हर बाधा से सीखते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े अहंकारी या जिद्दी हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें अपनी आलोचना पसंद नहीं होती और ये अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें एक आरामदायक और खुशहाल जीवन प्रदान करना चाहते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर कमर, कूल्हों और श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर अपने प्रयासों के माध्यम से धनवान और प्रतिष्ठित होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली होती हैं। इनमें एक स्वाभाविक ग्लैमर होता है और ये लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये बुद्धिमान, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली होती है। इन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद होता है। ये अच्छी गृहिणी होती है और अपने घर को खूबसूरती से सजाती है। ये अपने जीवन साथी के प्रति प्यार करने वाली और वफादार होती है और अपने रिश्तों में गहराई और सद्भाव को महत्व देती है। इन्हें कला, संगीत, नृत्य, लेखन या शिक्षा के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी जिद्दी या दिखावा करने वाली हो सकती हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है और ये अपनी सुंदरता और दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए विवाह और साझेदारी में कुछ नक्षत्र विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। इनमें रेवती नक्षत्र सर्वाधिक सामंजस्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसकी पोषण करने वाली प्रकृति पूर्वाषाढ़ा की भावनात्मक गहराई के साथ मिलकर एक सफल संबंध बनाती है। मूल नक्षत्र भी बहुत अनुकूल है, जहां मूल की खोजी प्रकृति पूर्वाषाढ़ा की महत्वाकांक्षा के साथ एक मजबूत और प्रेरक बंधन बनाती है। श्रवण नक्षत्र ज्ञान और समझदारी के मेल से एक गहरा बौद्धिक और भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोनों ही अपनी स्थिरता से पूर्वाषाढ़ा के जुनून और आध्यात्मिक झुकाव को संतुलित करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा पूर्वाषाढ़ा के उत्साह के साथ मिलकर एक शक्तिशाली और गतिशील जोड़ी बनाती है। शतभिषा नक्षत्र की रहस्यमयी प्रकृति पूर्वाषाढ़ा की खोजी प्रवृत्ति के साथ एक अनूठा और आकर्षक संबंध बनाती है, जबकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की तीव्रता और पूर्वाषाढ़ा का परिवर्तनकारी स्वभाव एक मजबूत तालमेल बिठाते हैं। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपको नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर मार्च से जून 2025 और फिर जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए साझेदार बना सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। कला, मनोरंजन, शिक्षा या जल संबंधित क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। हालांकि जुलाई से सितंबर 2025 के बीच आपको थोड़ी प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम से काम लेना होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल बहुत मधुर और रोमांचक रहेगा। साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में प्यार, रोमांस और समझदारी बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है और ये रिश्ते गंभीर और स्थायी हो सकते हैं।
विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता पाएंगे। मई से अगस्त 2025 और नवंबर से दिसंबर 2025 के महीने रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। कुल मिलाकर आपके रिश्तों में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, खासकर कला, फैशन या जल संबंधित क्षेत्रों में। अप्रैल, अगस्त और दिसंबर 2025 के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या विरासत मिलने की भी संभावना है। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप स्वस्थ और सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि आपको दिल, कमर और पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए खानपान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। कुल मिलाकर यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।